नमस्कार दोस्तों। जी बिल्कुल, आपने सही पढ़ा कि बीजिंग के एक पर्टिकुलर हिस्से में लॉकडाउन लगाया जा चुका है क्योंकि वहां पर कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वापस से चाइना के अंदर कोविड 19 के सर्ज हमें देखने को मिल रहा है और इसीलिए आपको कई प्रकार के आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। कोविड लॉकडाउन आर स्प्रेडिंग अ ईयर आफ्टर चाइना शॉक द वर्ल्ड। यहां पर आप एक और देख सकते हो, चाइना इन ग्रिप्स ऑफ कोरोना वायरस अगेन। अब इसके लिए यहां पर काफी बड़ा कंसर्न हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि चाइना से ज्यादातर जो खबर है वो पूरे विश्व को सही से पता नहीं चल पाता। तो यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या चाइना वापस से जो कोविड के केसेस सर्ज हो रहे हैं क्या उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, और इसी को हम एनालाइज करेंगे दोस्तों इस पूरे वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो भारत की जो एम्बेसी है वो इस बार फ्लैग होस्टिंग नहीं करेगी ऑन 26 जनवरी। तो इस तरह के कई सारे आपको इंडिकेशंस देखने को मिलेंगे। वहां के जो टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी इसके बारे में बयान दिया है। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो जो वुहान वायरस है, कोरोना वायरस है, वो आपका चाइना में लगातार स्प्रेड हो रहा है और बीजिंग जो कैपिटल है चाइना की, वहां पर एक हिस्से में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। और यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो आउटब्रेक है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और यहां पर मार्च 2020, आपको पता होगा कि चाइना ने तो क्या है कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर ली थी। अब कितना कंट्रोल हुआ था, कितना नहीं हुआ था, ये तो सही से सबको नहीं पता है, लेकिन मार्च 2020 तक यहां पर बताया जा रहा था कि चाइना ने चीजों को कंट्रोल कर लिया है। और उसके बाद से अब वापस से जनवरी के इस महीने में देखा जा रहा है कि कोविड 19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो चाइना है उसका जो पूरा डेस्परेशन है वो सामने निकल कर आ रहा है थ्रू दीज लॉकडाउन। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत होती है हेबेई प्रोविंस से। ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम जो हम वुहान वायरस की बात कर रहे थे वो आपका हुबेई प्रोविंस में था। ये आप देख सकते हो, चाइना का मैप है और यहां पर आप ऑरेंज कलर में, ये वाला आप देखिए सेंटर में, ये है आपका हुबेई प्रोविंस और यहीं पर आपको मिलेगा वुहान। इस बार जो दोस्तों शुरुआत हुई है वो यहां से नहीं हुई है, ये हम बात करें हेबेई प्रोविंस। आप इसके ऊपर देखिए, ये वाला पार्ट हेबेई जो प्रोविंस आप देख रहे हो दोस्तों, यहां से इसकी शुरुआत हुई। और बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है पूरा, यहां पर करीब 11 रीजन्स में ये जो पूरा कोरोना वायरस है वो आपका फैल गया है, ऐसा यहां पर बताया गया। इनफैक्ट यहां पर हेबेई के अंदर आप देखिए, ये आपको मिलेगा बीजिंग। बीजिंग जो कैपिटल है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन जिसको हम कहते हैं, उसी प्रकार से आप देख सकते हो यहां पर आपको बीजिंग हेबेई के अंदर ही आपको एक तरह से देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन है वहां पर केसेस फैलते जा रहे हैं और 11 रीजन्स में बताया गया है कि यहां पर फैल गया है पूरा केसेस। और यहां पर आप देख सकते हो, चाइना सीज वायरस आउटब्रेक्स अक्रॉस इट्स नॉर्थ ईस्ट प्रॉम्प्टिंग लॉकडाउन। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो शी जिनपिंग है, उन्होंने जब न्यू ईयर की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी को, तो एक तरह से अर्ली यहां पर पहले ही डिक्लेयर कर दिया चाइना की विक्ट्री ऑन खुद के वायरस के ऊपर। जो वुहान चाइना वायरस है उसी के ऊपर यहां पर पहले से ही उन्होंने यहां पर विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यहां पर रिपोर्ट सामने आने लग गई इस तरह के केसेस के बारे में। और यहां पर बीजिंग में अगर आप सोच रहे हो कि कहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, किस लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बीजिंग के अंदर भी यहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं और वहां पर जो डैक्सिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर यह लॉकडाउन लगाया गया है। जैसे कि आप ये मैप देख सकते हो, इनफैक्ट भारत के अंदर जैसे आपने न्यू दिल्ली का जो मैप देखा होगा उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता होगा। साउथ डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ दिल्ली वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसी तरह से बीजिंग का ये मैप है और यहां पर अलग अलग आपको डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं। तो इसका जो सदर्न वाला साइड आप यहां पर देखिए, ये आपको मिलेगा डैक्सिंग और इसी में यहां पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा चुका है कोविड 19 केसेस की वजह से। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि वहां पर जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो सही से बाहर नहीं आता है। अथॉरिटीज का शुरुआत में कहना था कि 2 लोगों को यहां पर पॉजिटिव टेस्ट किया गया है, लेकिन जिस तरह का रिकॉर्ड है चाइना का यहां पर मास टेस्टिंग को लेकर या किसी भी चीज को लेकर जो फर्ज करना हुआ लैब रिपोर्ट्स के डेटा, इस तरह की चीजें दोस्तों यहां पर सही से पता नहीं चल पाती हैं। सो एसिम्प्टोमैटिक जो स्प्रेडर्स हैं वो भी एक काफी बड़ा रिस्क हो सकते हैं। एसिम्प्टोमैटिक का मतलब है कि उनको सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं कोरोना वायरस के, लेकिन वो कोरोना वायरस कैरी कर रहे हैं और उसको ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर चाइना एक और काम करने की कोशिश कर रहा है। इस बार का जो आउटब्रेक है
वो अपने ऊपर ना लेकर उसको यूके के ऊपर टालने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो कि जो वहां की मीडिया है, माउथपीस है, द ग्लोबल टाइम्स हो गया, जो भी वहां पर मीडिया सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती है, वो यहां पर यूके के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस बार जो म्यूटेशंस हुए हैं यूके के अंदर, जो यूके का म्यूटेंट है, उसकी वजह से चाइना के अंदर ये पूरा स्प्रेड हो रहा है और वो अपने ऊपर चीजों को नहीं ले रहे हैं। और यहां पर किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाइना के द्वारा नहीं दिया गया है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं दी गई है, क्योंकि यूके से तभी होगा जब यहां पर ट्रैवल हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है चाइना के अंदर रीसेंट डेज में आपको देखने को मिलेगा, उनका क्लियर तौर पर कहना है कि ये जो स्प्रेड हो रहा है वायरस, वो आपका इंपोर्टेड है और लोकली ट्रांसमिटेड नहीं है। इनफैक्ट ये जो केसेस के आंकड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली बताया गया 7 केसेस आ गए और 7 में से अगर आप 6 देखोगे तो ये आपको डैक्सिंग, जो आपको मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट यहां पर डैक्सिंग बीजिंग के अंदर, वहां पर 6 केसेस देखने को मिलेंगे। अगले दिन ये केसेस दोस्तों 11 पहुंच गया। अब आपको समझना है कि ये 11, 6 ये जो आंकड़ा बोला जा रहा है वो चाइना के द्वारा जस्ट बताया जा रहा है। अब एग्जैक्टली कितने होंगे आप, आई एम श्योर कि आप समझ सकते हो, क्योंकि जनवरी लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में तो चाइना ने बोला था कि नहीं कोई कुछ केसेस नहीं है, लेकिन सबको दिख रहा था कि इतना बड़ा लॉकडाउन क्यों लगाया गया, लेकिन चाइना इसको एडमिट करने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन जब चीजें हद से बाहर हो गई और तब आप देखोगे अचानक से वहां पर बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप यहां पर डिफरेंस देखिए, मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूं इस पूरे मैप के थ्रू। चाइना यहां पर कितना ज्यादा फर्ज करने की कोशिश करता है नंबर को, वहां पर आप देखोगे तो केसेस अचानक आपको देखने को मिलेंगे और अचानक से केसेस यहां पर डाउन हो जाते हैं। कहीं पर भी किसी भी विश्व में आपको इस तरह का ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा। आप यहां पर भारत के केसेस को देखिए, भारत में भी केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर धीरे धीरे करते करते ये पीक पर गया और आज के डेट में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको कम करने के लिए और ज्यादातर ग्राफ आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर चाइना का अगर आप ग्राफ हमेशा देखोगे तो हमेशा स्टीप दिखता है, क्योंकि अचानक से वो रिवील करते हैं कोई चीज और अचानक से उसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह के यहां पर प्रॉब्लम है चाइना में और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जैक्टली कितना केसेस है वो एग्जैक्टली आप अभी भी पता नहीं लगा सकते। यहां पर इन सबकी वजह से हार्श लॉकडाउन की बात करी जा रही है, क्योंकि यहां पर जिस तरह का लॉकडाउन है वो वापस आ चुका है और बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर आप समझो लॉकडाउन लगाना मतलब बहुत स्ट्रिक्टली लगाया जाता है। करीब बताया जा रहा है कि अभी तो बीजिंग के एक पर्टिकुलर पार्ट में लगाया गया है, लेकिन 1 मिलियन से ज्यादा जो रेसिडेंट्स हैं डैक्सिंग के अंदर, बीजिंग की जो डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको दिखाया था, वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मास टेस्टिंग ऑर्डर कर दी गई है और यहां पर बताया जा रहा है कि दिसंबर 10 के बाद जितने भी लोग एंटर किए थे डैक्सिंग के अंदर, वहां पर उनको ट्रैक किया जा रहा है और टेस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर बहुत सारे स्ट्रेंज मेजर्स लिए जा रहे हैं लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए। इनफैक्ट यहां पर एक वायरल वीडियो सामने आया था जिसमें बताया गया कि एक पर्सन अपने घर से बाहर निकल रहा था, डैक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, और वहां पर लोकल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियल ने उसको पकड़ लिया और यहां पर उसको अब्यूज किया और पेड़ से बांध दिया। ऐसा जो वीडियो है वो आपका मीडिया में काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था, सोशल मीडिया में, और यहां पर उसको मारने की भी धमकी दी। और आगे चलकर रिपोर्ट आता है कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल था उसको सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह के हार्श लॉकडाउन लगाए जाते हैं चाइना के अंदर। यहां पर बताया गया है कि जिन शहरों में 5 मिलियन से कम पॉपुलेशन है उनको 2 दिन के अंदर पूरी मास टेस्टिंग करनी होगी। अगर 5 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है तो 3 से 5 दिन के अंदर बहुत सारी टेस्टिंग करनी होगी और यहां पर मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग की जा रही है अलग अलग शहरों में। और यहां पर आप कह सकते हो कि वुहान का जिस तरह का स्कैरी सीन सामने आया था, कुछ उसी प्रकार का धीरे धीरे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इंडियन एम्बेसी है चाइना के अंदर बीजिंग में, वो हर साल 26 जनवरी को फ्लैग, रिपब्लिक डे पर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी रखती है और आसपास जितने भी इंडियंस हैं वो आते हैं वहां पर और एक साथ इकट्ठा होते हैं फ्लैग सेरेमनी में। लेकिन इस बार इसको यहां पर रोक दिया गया है, कोविड-19 के जो मेजर्स लिए गए हैं चाइना के अंदर। इनफैक्ट यहां पर बताया जा रहा है कि मिनी वुहान हो गया है। जो मैंने आपको हेबी प्रोविंस की बात की, अब ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वहां के जो चाइना के टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जॉर्ज फू गाओ, उन्होंने यहां पर इसके बारे में बयान दिया है और कहा है कि जो हेबी आपका प्रोविंस मैंने आपको दिखाया मैप में, वो मिनी वुहान जैसा हो गया है जहां पर 1000 से ज्यादा लोग अचानक से इन्फेक्ट हो गए हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन में दोस्तों हम कह सकते हैं कि आपको पता ही होगा पिछले साल भी हर साल क्या होता है कि लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है चाइना के अंदर और वहां पर छुट्टी होती है। लेकिन इस बार की ज्यादातर चीजें आप समझ लो कैंसिल हो जाएंगी वापस से, क्योंकि यहां पर गैदरिंग्स के ऊपर ऑलरेडी कर्व लगा दिया गया है और अगर किसी भी पर्सन को जाना है इधर से उधर, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए नेगेटिव टेस्ट कराना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, तभी वो मूव कर सकते हैं। और यहां पर एक और मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहता हूं, आप देखिए कि डेथ के मामले में ही
पिछला वाला जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था वो केसेस के बारे में बताया था। डेथ के मामले में अगेन आप देख सकते हो कि अचानक से जनवरी और अप्रैल के बीच में बहुत ज्यादा आपको स्टीप कर्व देखने को मिल रहा होगा। और यहां पर अगेन यहां पर क्या किया था, चाइना ने बहुत सारे जो डेथ के आंकड़े हैं उसको ऐड किया था अप्रैल के महीने में, और आप देख सकते हो अचानक से ऐड किया गया। तो इस तरह के अगर चाइना करेगा तो ऑब्वियस ही बात है इतना ज्यादा लॉकडाउन लगाना वो क्लियर तौर पर दर्शाता है कि चाइना के अंदर वापस से काफी बड़े पैमाने पर जो कोविड-19 के केसेस हैं वो आ चुके हैं। तो आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको काफी कुछ चाइना के बारे में यहां पर जानने को मिला होगा। कोविड-19 जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। आपको पता है चाइना के द्वारा कई सारे इन्वेंशन किए गए हैं। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा इन्वेंशन, कौन सा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन चाइना के द्वारा नहीं किया गया है, यह आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।